हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है बट बेसिक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के लिए। इसके बाद क्योंकि प्रोबेबिलिटी डील करेंगे, एक दूसरे से लिंक्ड टॉपिक है एक्चुअली, तो आज बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। लास्ट वीडियोस था जैसे लॉगरिदम, क्लॉक आपने देख लिया होगा, ठीक है, आई बटन पे भी आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक के साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे पता चल जाएगा लाइक करने से कि आपको कंसेप्ट आपके तक जा रहा है। तो आइए बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। जो लोग इस पेपर हिंदी में देने वाले हैं उनके लिए क्रमचय और संचय, ठीक है। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए, कहानी से हमें मतलब नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर टू द पॉइंट सीधी सी बात करता हूँ कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहले फैक्टोरियल, ठीक है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अगर एक n एक नंबर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल को, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 5 से लेकर 1 तक का गुणा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये बात फर्स्ट पॉइंट है, कोई कहानी की जरूरत नहीं है हमें, हम सीधा बात करेंगे पॉइंट पे ही। तो फैक्टोरियल ये हुआ और फैक्टोरियल 5 का मीनिंग ये होता है, ठीक है। इसके बाद एक एक्सेप्शनल पॉइंट टाइप से फैक्टोरियल 0 इज 1, ठीक है, या नोट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 1 होता है, बस इतनी बात करना है। अब बात करते हैं परम्यूटेशन में मेन चीज क्या है। परम्यूटेशन जो वर्ड है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट। जैसे बहुत सिंपल सी बात करूं तो अगर 3 लेटर है मेरे पास A B और C, है ना, अल्फ़ाबेट है 3 A B और C, तो इनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये आएगा जैसे ABC कोई लिख दिया, कोई CAB लिख दिया, कोई BAC लिख दिया, कोई BCA लिख दिया। इस टाइप से कितने कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल की बात करनी है ना। ये तो 3 ही है, 5 10 अगर ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते तो कैसे कैलकुलेट करते, मैनुअली तो करना पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं इसी की। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा, अगर मैं बोलता हूँ कि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, n ऑब्जेक्ट हैं, तो n ऑब्जेक्ट दिए हैं अलग अलग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इनको अगर हमें अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो सीधा लिखना है फैक्टोरियल n, ठीक है, क्योंकि सबका अरेंजमेंट है, ये सबका अरेंजमेंट, यानी n है तो n का ही अरेंजमेंट। अगर 4 दिए हैं तो 4 का अरेंजमेंट, 5 दिए हैं तो 5 का अरेंजमेंट, यानी कितने तरीके से आगे पीछे रख के काउंट किया जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो है परम्यूटेशन। अब मान लीजिए अगर इसमें मैं बोलता कि आपको 5 ऑब्जेक्ट दिए हैं या 6 ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें से आपको 3 का अरेंजमेंट बताना है, कि नहीं 3 का, तो करना क्या होगा। जैसे मैं लिखता हूं कि आगे इसमें बात करता हूं कि n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना है, यानी अरेंजमेंट करना है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है। तो n ऑब्जेक्ट है टोटल, है ना, और जिनका अरेंजमेंट करना है वो है r, तो r अरेंजमेंट, ठीक है, r का अरेंजमेंट करना है, r नंबर्स का, तो लिखते हैं NPR, है ना। और NPR को ओपन कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, सिंपल सी बात है। NPR तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट, ये तो है परम्यूटेशन, सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा अभी धीरे धीरे, आप बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक। और NPR ये हुआ, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब अगर बात करता हूँ कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। कॉम्बिनेशन में अगर मैं लिखता हूँ, कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग जो है, अगर मैं लिखूँ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, यानी कि किसी 10 में से कोई 4 आपको व्यक्ति चुनने हैं, या 10 में 10 बॉल है, उसमें से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्शन की जब भी बात आएगी तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है सिलेक्शन में, कि आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है। अगर कॉम्बिनेशन ये है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन। तो अब मैं जैसे सिंपल सा बात करता हूँ, इसका फॉर्मूला है, अगर n ऑब्जेक्ट्स में से कोई r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो NCR लिखते हैं उसको,
और NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक्चुअली होता क्या है, कई लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, वो बोलते हैं एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो NCR लिखने के लिए मुझे पहले NPR करना ही होता है, ये NPR ही होता है एक्चुअली। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप दो अलग अलग वर्ड से ही समझें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कब सेलेक्ट करना है, कब अरेंज करना है। अरेंजमेंट दिस रिजल्ट और कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन दिस रिजल्ट। तो आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या करना है, तो क्या इससे क्या इसका लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं सिंपल सा रिलेशन भी अगर मैं बनाता हूं तो रिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये अगर NPR में लिख रहा हूँ, सॉरी NCR लिख रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है जो मैं सर्कल किया है, और ये NPR हो गई, NPR और डिवाइड बाय फैक्टोरियल R। सिंपल सी बात है, ये भी आ सकता है ना। तो इतना, ये तो हुआ सिर्फ रिजल्ट बेस्ड बात, रिजल्ट बेस्ड बात हो गई कि फॉर्मूला ये होता है, इसको ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, बस। अब क्वेश्चन के थ्रू कैसे सिलेक्ट करके लिखना है उसकी बात करने वाला हूं। तो आराम से आप बने रहिए, एक एक करके एग्जाम्पल सीखेंगे और एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो और यहाँ तक देख के ये ना सोचे कि नहीं अरे यार ये तो फॉर्मूला बता के चला गया, ऐसा नहीं है। डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल का डिटेल में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड लॉगरिथम। ये वर्ड दिया हुआ है लॉगरिथम्स, ठीक है। इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड लॉगरिथम इफ रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें से 4 लेटर का ही हमें बनाना है, 4 का ही बनाना है। तो बात करते हैं कि है कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। 10 लेटर्स हैं, 10 में से 4 का बनाना है। तो 10 में से 4 का क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। अब आपको करना क्या है, 10 में से 4 का सिलेक्शन करना है, 4 लेटर का। तो 10 में से 4 का सिलेक्शन इज 10C4। 10 में से आपने 4 का सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड दिस। कितने फॉर्म होंगे, 4 तो लेटर आपने चूज कर लिए, 4 लेटर चूज कर लिए। 4 लेटर के बाद क्या होगा, देखिए सारे डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, उसकी बात करेंगे अगले में अगर रिपीट हो जाए तो। बट 10C4 में 4 सेलेक्ट हो गए। अब उन 4 वर्ड का, जैसे ये 4 जो लेटर हुए, इन 4 जगह पे इनका अरेंजमेंट भी करना होगा, है ना। लेट सपोज कि अगर THMS आ जाता, THMS ही सिलेक्ट हो गए, तो इनके कुछ कॉम्बिनेशन भी ऐसे बनेंगे, देखिए कैसे, HTMS। तो ये भी काउंट करने हैं, मतलब हाउ मेनी वर्ड्स, कितने लेटर फॉर्म, 4 लेटर वर्ड कितने फॉर्म होंगे वो बताना है। तो 10C4 और 4 का ही अरेंजमेंट बताना है। तो 4 का अरेंजमेंट मैंने बताया था फैक्टोरियल 4। n अगर अल्फाबेट है, n ऑब्जेक्ट है, उनका अरेंजमेंट क्या बताया था, n फैक्टोरियल। तो 4 का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो सॉल्व हो गया। तो ये कितना हुआ, 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये हुआ फैक्टोरियल 10 और ये 10 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल। यही था, ठीक है। अब देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो कितना आया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6। जो नंबर आगे का है उसको मैंने फैक्टोरियल 6 लिख लिया डायरेक्ट, क्योंकि डिवाइड में दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 56, तो ये 0, 9 6 जा 54, 4 9 5 जा 45, 45 और 5 50। तो 5040 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज्ड। लीडर वर्ड कितने टाइप से अरेंज हो सकता है, देखिए। तो अगर कोई, अभी रिपीटिशन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, अगर कुछ ना दिया होता 6 लेटर का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 तरीके से होता है। अब क्या हुआ, जो भी अल्फाबेट रिपीट होता है, जैसे ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे।
तो फाइनली आंसर कितना आया 6 5 4 3 इंटू में फैक्टोरियल 2 लिखा है यहाँ पर आगे और डिवाइड में तो था ही। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 6 पंजे 30 चौके 120, 120 और 30 12 36 हो गया, यानी 360 आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन तो फिर हम पे वेस्ट करता है ना कि भाई हम कितना जल्दी कर लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई आप इंग्लिश में करते हैं हिंदी में करते हैं फर्क नहीं पड़ता, जल्दी होना चाहिए, बस मेन मुद्दा ये। अब बात क्या आती है कि ये समझ आया क्या, ये मुद्दा ये है कि ये जो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ए ई और ई दोनों रिपीट हो रहे थे 2 बार, 3 बार रिपीट होता ना ई, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गई और एक ये हो गई, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे याद कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन होगा भाई पी से ही बनाना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको समझ आ रहा है उसी टाइप से ही करना है आपको। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, हम इसके बाद और एग्जाम्पल लेते जाऊंगा धीरे धीरे, आप देखते जाइए, बने रहिए एंड तक। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एग्जाम्पल 3 इज इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर, ये वर्ड है सॉफ्टवेयर, बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। ऑलवेज कम्स टुगेदर यानी वॉवेल जो है वो एक साथ आने चाहिए। वॉवेल आपको पता है ए ई आई ओ यू होंगे, तो अब होगा क्या कि इस वर्ड में अगर हमें वॉवेल एक साथ रखने हैं तो पहले वॉवेल ही छांट लेते हैं, कितने हैं देखिए, ओ और क्या है ए और ई, 3 वॉवेल हो गए, फिर बचा क्या एस एफ टी और डब्ल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आर और आएगा, ये 4 8 हो गए। ठीक है, अब करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें वॉवेल्स एक साथ बोले तो वॉवेल्स को एक साथ कर दीजिए। वॉवेल्स एक साथ करने से क्या होगा, इसको एक साथ करिए, कुछ एक अल्फाबेट अज्यूम कर लीजिए, लेट सपोज मैं कुछ अल्फा अज्यूम कर लिया या जेड अज्यूम कर लिया, जो आपकी मर्जी है, जो यहाँ ना हो, ऐसा अज्यूम करना है जो यहाँ ना हो। और इसके बाद करना क्या है, इसके साथ अरेंजमेंट कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। ये कर दिया जेड एस एफ टी डब्ल्यू आर, इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लेटर का अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 मतलब कितना हो गया 120 इंटू 6 है ना, 720 आ गया। ठीक है, 720 आ गया फर्स्ट का, तो 720 आ गया। इन हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर वी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल्स इसमें क्या होगा, हमेशा साथ में आएंगे, बट हुआ क्या कि अब ओ ए ई ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, तो इनटू क्या आएगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि इन तीनों का अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना। जैसे अगर एक वर्ड ये है ये वाला, तो एक वर्ड ऐसा भी तो हो सकता है ओ ई ए एस एफ टी डब्ल्यू आर, है ना, ये भी हो सकता है, तो ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। और 3 है, 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3, तो कितना आ गया फैक्टोरियल 6 तो आया ही, और इंटू फैक्टोरियल 3 और करना पड़ेगा, यानी 720 इंटू 6 जो होगा वो रिजल्ट होगा, यानी 0 ये आ गया और 4320 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ एग्जांपल, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 6 5 7 एंड 9 which are divisible by 5 and none of the digit will be repeated। तो ध्यान रखना है कि none of the digit will be repeated, और 2 3 6 5 7 और 9 इनमें से 3 ही डिजिट का नंबर सेलेक्ट करना है, तो और 5 से डिविजिबल हो, 5 से विभाजित हो ऐसा नंबर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 डिजिट का नंबर ये सेट कर लिया हमने, 3 डिजिट के लिए 3 बॉक्स। 5 से कोई नंबर डिविजिबल होने वाला है, इसका मतलब है कि जो आखिरी यानी यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में नंबर 0 या 5 ही आते हैं। आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो यूनिट प्लेस का जो नंबर होना चाहिए वो 0 या फिर 5 ही होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर 0 अवेलेबल है क्या, 0 नहीं है, यानी कि कैंसिल हो गया। बचा क्या 5 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया 5 इसको परमानेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और करना क्या है, डिजिट्स रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड नहीं है मतलब क्या हुआ कि अगर 5 यहाँ शिफ्ट कर दिया है, परमानेंट यहाँ लगा दिया, तो मतलब कितने बचे डिजिट, 1 2 3 4 5 है, 5 ही डिजिट बचते हैं क्योंकि 5 तो यहाँ चला गया। तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 5 ऑप्शन है। इस प्लेस के लिए तो एक ही ऑप्शन था, ये वेज है ना, करने के रास्ते तरीके। तो ये वे हुआ एक वे इसका और 5 वे इसके, ये मल्टीप्लाई होंगे और
इसके लिए कितने बचते हैं 5, मतलब इनमें 5 में से एक चला गया, सपोज ये चला गया तो 4 ही बचे इस प्लेस के लिए, तो यहाँ 4 लिख दिया। तो कितना हुआ 4 5 जा 20 1 जा 20, तो 20 वेज हो जाएंगे ऐसे, जहां पर आप नंबर लिखेंगे इन डिजिट्स की हेल्प से, नंबर रिपीट भी नहीं होगा, और रिपीट नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही बार नंबर का यूज होना है, और ये 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस पर 5 फिक्स कर दिया था। तो यहाँ तक क्या हुआ 4 इंटू 5 ये हो गया 20। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कब क्या करना है, बहुत ही कॉमन सेंस, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एक आध, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें और हम बात कर सकते हैं वैसे नेक्स्ट लेवल पर जाकर, पर उसकी नीड नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो आप इतना लोड ना लेके, आपने इतना कठिन नहीं करवाया है, इतना बिल्कुल ही आसान करा दिया, ये आसान नहीं है एक्चुअली। अगर किसी को बेसिक नहीं पता है तो वो ये भी नहीं कर पाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आगे आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के साथ।